नए साल का प्रण आपने ले लिया होगा, बहुत सारे लोग लेते हैं प्रण, तो आपने प्रण ले लिया, आपने रिजोल्यूशन कर लिया, लेकिन क्या आपका रिजोल्यूशन पूरा होगा कि नहीं होगा? आज बात करते हैं किन का पूरा होता है, किन का पूरा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्या कमियां रह जाती हैं, कैसे बदलेंगे अपने आप को, और कैसे कैसे तय होगा कि आपने जो रिजोल्यूशन ले लिया वो पूरा हो। ज्यादातर लोग 95% लोग जो रिजोल्यूशन लेंगे ना साहब, वो पूरा नहीं हो पाएगा, और उसके पीछे बड़े कारण है। जो क्यों पूरा नहीं हो पाता उसके बारे में बात करते हैं, पहले क्यों नहीं होता, और फिर बताऊंगा कैसे आपका रिजोल्यूशन पूरा होगा, क्या करना पड़ेगा। और मैं क्योंकि केवल समस्याओं पर बात नहीं करता, समस्या और समाधान दोनों पर मैं बात करता हूं। आज नव वर्ष पर 2025 को 1 जनवरी को आप ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं आपको वो गुरु मंत्र देने जा रहा हूं, जो आप रिजोल्यूशन लेंगे जीवन में वो पूरा होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई रिजोल्यूशन लिया और पूरा ना हो। लेकिन कमियां कहां रह जाती है? सबसे पहली बात, जो रिजोल्यूशन ले उसको लिख लें। ज्यादातर लोग लिखते नहीं है साहब, और लिख भी लेते तो क्या करते हैं, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है मेरे पास गाड़ी हो, मेरी इच्छा है मेरे पास पैसा हो, मेरी इच्छा है मेरे पास घर आ जाए, मेरी इच्छा है मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, मैं राजनीति में सफल हो जाऊं, मैं बिजनेस में आगे बढ़ जाऊं, मेरा कर्जा उतर जाए। जो भी सपना देखा, ये इच्छा है, लेकिन आपकी इच्छा इच्छा ही रह जाएगी अगर ये बर्निंग डिजायर नहीं है, ये इतनी तीव्र इच्छा नहीं है कि इसके लिए सब कुछ त्याग करने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं है। ये नहीं चलेगा साहब, इधर मैं अपना रिजोल्यूशन भी पूरा कर लूं कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए, और इधर मैं आराम भी कर लूं कि मैं सुबह लेट तक सोता रहूं। नहीं, दोनों चीजें संभव नहीं है साहब। आपको तय करना पड़ेगा कि जो रिजोल्यूशन आपने बनाया, क्या केवल वो आपकी इच्छा मात्र है, या वाकई में वो एक सपना है, वो एक ड्रीम है, वो एक बर्निंग डिजायर है। उसके लिए क्या आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं? वरना ऐसा रिजोल्यूशन मत बनाइए ना साहब, केवल इच्छा रख देना। इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आपके सपने पूरे होंगे। और सपना कौन सा होता है, ड्रीम किसे कहा जाता है? ए ड्रीम इज ए विजन विद डेडलाइन। आपकी डेडलाइन होनी चाहिए, इस डेट तक मुझे अचीव करना है। अगर डेडलाइन नहीं है तो ड्रीम नहीं हो सकता, वो रिजोल्यूशन नहीं हो सकता। एक डेडलाइन तय करिए और उसके पीछे कारण रखिए। गाड़ी चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए गाड़ी भाई, और यही वाली गाड़ी क्यों चाहिए? आपको घर चाहिए, क्यों चाहिए? यही वाला क्यों चाहिए? इतना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? उसका करेंगे क्या? क्योंकि नियति भी क्या कहती है, कुदरत कहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, आकर्षण का सिद्धांत कहो, जो भी आप इसको नाम देना चाहे नाम दीजिए, कुदरत कहती है आपको कोई चीज तब तक लाकर नहीं दी जाएगी जब तक उसके लिए आपके पास सॉलिड रीजन, सॉलिड कारण ना हो। अपने सपने के लिए, अपने रिजोल्यूशन के लिए आपके पास कितने कारण हैं? कई लोगों के पास कारण ही नहीं होते हैं, कई लोगों के पास होते हैं तो एक या दो भी चल जाएगा, लेकिन वो इतने सॉलिड होने चाहिए कि उनसे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इतने सॉलिड कारण अगर हुए तो यकीन मानिए आपका रिजोल्यूशन पूरा हो जाएगा। जिन लोगों का 5% लोगों का रिजोल्यूशन पूरा हो जाता है, वो जो तय करते हैं वो पा लेते हैं, वो होते हैं जो उसके लिए सॉलिड रीजन रखते हैं। एक या दो हो या बहुत सारे हो, फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड रीजन होने चाहिए। सिर्फ इच्छा नहीं, मुझे ये गाड़ी पसंद है इसलिए, मुझे घर पसंद है इसलिए नहीं, सॉलिड रीजन चाहिए, और रिटर्न में चाहिए, लिखना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप के लिए, अपने सपने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं लिख कर दे सकता हूं, कोई और मेहनत नहीं करेगा। सपने आपके हैं, जीवन आपका है, सफलता आप चाहते हैं, पैसा तरक्की आप चाहते हैं, प्रयास आपको करना पड़ेगा। बाकी सब लोग ऐड ऑन होंगे, सपोर्टिव का काम कर देंगे, लेकिन ये उम्मीद मत करिएगा आपके सपने के लिए कोई और मेहनत कर ले। के लोग आते हैं मूर्ख बनाने के लिए, बोल भी देते हैं, अरे भाई हम तो एम्प्लॉयर हैं, हमारे एम्प्लॉय हमारे सपने के लिए काम करेंगे। नहीं साहब, वो आपके सपने के लिए तब काम करेंगे जब आप अपने सपने के लिए काम करेंगे, फिर बहुत लोग मिल जाएंगे। वरना वो अपने सपने के लिए काम करेंगे, और यदि उन्हें अपना सपना किसी और कंपनी में पूरा होता दिखेगा, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे आपकी कंपनी को छोड़ने में, आपकी टीम को छोड़ने में। उनके सपने भी पूरे हों, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सपने के लिए प्रयास करिए। और सपने के लिए प्रयास करने के लिए लिखना पड़ेगा, सॉलिड रीजन देने पड़ेंगे, और फिर कमिटमेंट करना पड़ेगा। किससे? खुद से। क्योंकि यदि आपने कमिटमेंट दूसरे से किया और पूरा नहीं भी किया तो भी शायद सफल हो जाएंगे, लेकिन खुद से किया वादा अगर नहीं निभाएंगे, मैं लिख कर दे सकता हूं आप सफल नहीं होंगे। और जो व्यक्ति अपने साथ किया गया वादा नहीं निभा सकता, अपने कमिटमेंट पर पूरा खड़ा नहीं उतर सकता, जीवन में उस पर कोई कभी भरोसा नहीं करता भी नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ किया गया वादा भी नहीं निभा सकता। अब तय कर लीजिए, आज के बाद, आज से पहले कह सकते थे मेरी सफलता के लिए कोई और जिम्मेदार था, मेरी सफलता के लिए वो उस व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया, मेरे राह में उसने रोड़े अटकाए। आज आपको सच्चाई पता चल गई, यदि आप अपने साथ किया गया वादा, कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं, कमिटमेंट नहीं निभाएंगे,
आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने साथ किया गया वादा नहीं निभा रहे, तो आप दूसरों के साथ किए गए वादे भी नहीं निभाएंगे और फिर कोई आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा। ना टीम बन पाएगी, ना लोग जुड़ पाएंगे, जुड़ भी गए तो लोग साथ नहीं टिक पाएंगे। आपने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट पर खरा उतरना। परिस्थितियां कई बार हो सकता है फेवरेबल ना हो, कई बार आपकी मनमाफी की इच्छा की सफलता ना मिले, तो इसका मतलब क्या है? कमी हमारे एंड पर है, हमें प्रयास को बढ़ाना है, बस सिंपल। कोई भी व्यक्ति कभी फेल नहीं होता साहब, कोई भी रणनीति कभी फेल नहीं होती। व्यक्ति तो फेल होता ही नहीं, रणनीति भी फेल नहीं होती है। या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, या तो हम जीत जाएंगे हम सीख जाएंगे, लेकिन हम इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? क्या हम सच्चे दिल से अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? क्या जो सपना, जो रिजोल्यूशन, जो ड्रीम हमने रखा, जो हमने अपनी बर्निंग डिजायर तय करी, क्या हम उसके लिए हर वो जरूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है जिसकी जरूरत है? अगर नहीं है तो सपना पूरा नहीं होगा साहब। जिनके भी पूरे हुए उन्होंने क्या किया? सफलता किसी भी कीमत पर। मुझे ये चाहिए, मुझे सेहत ठीक करनी है, मैं उस मनोज दिन का इंतजार नहीं करूंगा जिस दिन डॉक्टर मुझे बोले कि अब तुम पैदल नहीं चलोगे तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिल बैठ जाएगा अगर पैदल नहीं चलोगे। मैं खुद खुद सुबह उठूं और मैं सैर पर जाना शुरू करूं, सुबह जाऊं शाम को जाऊं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कम से कम 10,000 कदम रोज चलूं, ताकि मैंने एक कमिटमेंट अपने आप से किया अपनी सेहत के लिए। मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में मुझे किसी पर निर्भर रहना पड़े, मेरा शरीर ठीक रहे तो मैं योगासन करूं, एक्सरसाइज करूं, जिम जाऊं, जो करना है, जो आपके शरीर के लिए जरूरी है वो करिए। आर्थिक सेहत ठीक नहीं है तो आर्थिक सेहत करने को ठीक करने के लिए जो रिजोल्यूशन लिया उससे पीछे हटना नहीं, दिन रात एक कर देना है, ना दिन देखनी है ना रात देखनी है, अपने सपने को पूरा करना। और ऐसे बिल्कुल वो अर्जुन की तरह मछली की आंख, चिड़िया की आंख, बस और कुछ नहीं। इधर उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपनी सारी एनर्जी को, अपने सारे रिसोर्सेज को, अपने आप को पूरी तरह से उस सपने में लगा दीजिए। जो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, एक सपना देखो, उस सपने को खाओ, उसी को पियो, उसी को जियो, उसी में रम जाओ, और एक दिन ऐसा होगा वो सपना जरूर पूरा होगा। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। निरंतर प्रयास करते रहना अपने सपने के लिए, और रोज सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही कि मुझे अपने ड्रीम को अचीव करना है। और एक और चीज जो मदद करेगी आपको आपके रिजोल्यूशन को पूरा करने में, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। इस पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को समझिए। आपके जीवन में जो भी अच्छी घटनाएं घटी, जो भी अच्छे काम हुए, जिन लोगों के प्रति आपको लग रहा है एहसानमंद है, उनका एहसान मानना। और कैसे मानना? लिख करके मानना और दिल से अंदर से स्वीकार करना। फॉर्मेलिटी नहीं, मैं अपने माता पिता के लिए बहुत एहसानमंद हूं, मैं अपने टीचरों के लिए एहसानमंद हूं, मैं इसके लिए नहीं, अंदर से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए। वो एहसानमंद होना अंदर की फीलिंग है, जिनके लिए वाकई आप एहसानमंद हैं, जिन लोगों ने आपको सिखाने में मदद की, जिन लोगों ने आपका हाथ पकड़ा, जिन लोगों ने आपका रास्ता दिखाया, जो आज आपके पास है। आपकी सेहत, उसके लिए आप एहसानमंद हो सकते हैं। आपका परिवार, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके माता पिता, आपका घर। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है साहब, बहुत सारे लोगों के पास परिवार नहीं है, बहुत सारे के पास बच्चे नहीं है, बहुत सारों की सेहत अच्छी नहीं है, बहुत सारों के पास नॉलेज नहीं है। हर उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा कुदरत को, जो चीज आपके पास वर्तमान में है। वरना अगर आपके पास कोई चीज है और आप ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं या ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं, तो जो आप पाना चाहते हैं वो भी मिलने वाला नहीं है साहब। ये कुदरत की सच्चाई है, कुदरत के नियम बता रहा हूं मैं, अपनी तरफ से अपने बनाए नियम नहीं है मेरे, ये कुदरत के नियम है। और आज मैं जहां भी पहुंचा, जो भी मेरी सफलता है थोड़ी या बहुत, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन इस ग्रेटिट्यूड का है। ये दिल से, मन से, अंदर से आवाज आना कि हाँ वाकई मैं एहसानमंद हूं इन चीजों का, मैं कुदरत का एहसानमंद हूं, मैं अपने माता पिता का, अपने भाइयों का, अपनी टीम का, अपने साथियों का, अपने साथ के लोगों का, उन परिस्थितियों का, उन लोगों का जिन लोगों के कारण मैं आज यहां पहुंच पाया। वरना वो लोग, और जिन लोगों ने धोखा भी दिया, जिन लोगों ने साथ भी छोड़ा, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते, वो उन्होंने धोखा ना दिया होता, तो शायद आज आप उन पर निर्भर होते। उन्होंने आपका साथ छोड़ा ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो पाए, आपको किसी पर निर्भर ना होना पड़े, आप सेल्फ डिपेंड बन पाए, आप सेल्फ मेड पर्सन बन पाए। अपने ऊपर भरोसा करिए और प्रयास करिए, और फिर देखिए रिजोल्यूशन जो रखेंगे वो पूरा होगा ही होगा। और रिजोल्यूशन में पूरा होने ना होने में एक बड़ा रीजन और कमी आ रही है, क्या? वास्तविक रिजोल्यूशन रखिए, काल्पनिक नहीं साहब। ये नहीं चलेगा कि बस हाइपोथेटिकल कोई ड्रीम रख दिया कि एकदम से ये हो जाए पूरा। उसके लिए जो मिनिमम समय चाहिए, मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। ये नहीं चलेगा कि अगले 2 महीने में मैं देखिए आर्नोल्ड जैसी बॉडी बना लूंगा, और आज आपकी बॉडी में ना तो मांस है, ना फैट मसल्स हैं, ना आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, तो भैया वो इंजेक्शन लगा के अगर करवा भी लिया पैसे पूसे दे के, तो वो तो हवा भरेगी, वो निकल जाएगी। ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो रिजोल्यूशन रखें उसको बड़ा सोच समझ कर रखें।
ये सपना क्यों रखा गया, इससे क्या होगा, इसके लिए क्या कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कितना समय कितने संसाधन लगाने पड़ेंगे, मेरे पास वो संसाधन या समय है कि नहीं है, अगर है तो मैं कैसे उसको लगाऊंगा, नहीं है तो कैसे अरेंज करूंगा। इन सब पे काम करिए, रिजोल्यूशन पूरा होगा। एक और चीज, अगर वाकई रिजोल्यूशन को पूरा करना है, अपने आप को पूरी तरह खपाना पड़ेगा साहब। सफलता इतनी आसान चीज नहीं है। इस धरती पर 95% लोग सफल नहीं होते हैं। ओनली 5% पीपल गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। केवल 5%। अगर आपको उन 5% में आना है तो उन 5% जैसा एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा। वो सफलता के लिए हर कीमत देने को तैयार होते हैं, हर समय हर परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कभी भागने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता साहब, परिस्थितियों से लड़ने वालों का इतिहास लिखा जाता है। परिस्थितियों से मुकाबला करिए, उनको बदलने का प्रयास करिए। जो भी परिस्थिति आज आपकी चल रही है, हो सकता है आज आर्थिक रूप से दिक्कत चल रही हो सकता है आज सेहत ठीक ना हो सकता है आज पारिवारिक कलह चल रही हो सकता है आज घर ना हो सकता है आज गाड़ी ना हो सकता है आज परिस्थितियां फेवर में ना हो सकता है आज बिजनेस या काम धंधा नौकरी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करिए। उन लोगों की ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी पढ़िए जो लोग सफल हुए, जिन्होंने अमीरी हासिल की, जिन्होंने संपन्नता हासिल की, जो सांसद विधायक मंत्री बने। जब उनके पास पैसा नहीं था तो क्या किया था उन्होंने, उनकी सोच कैसी थी, उनके विचार कैसे थे। ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी पढ़िए, उनकी आत्मकथा पढ़िए, उनकी जीवनियां पढ़िए, ताकि आपको पता चल पाए ये जो संघर्ष का मार्ग है एक्चुअल में यही आपकी सफलता का मार्ग है। या आपको लग रहा है आपका संघर्ष का मार्ग है, एक्चुअल में इसी मार्ग पर चलकर सभी ने सफलता पाई है, आपको भी मिलेगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर उसमें मेरा कोई रोल हो सकता है तो मैं भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको रेजोल्यूशन बनाने में दिक्कत आ रही है तो बात कर सकते हैं, अपना रोड मैप बनाने में दिक्कत आ रही है तो बात कर सकते हैं, रोड मैप को इंप्रूव करने में दिक्कत आ रही है बात कर सकते हैं, आपको अपना माइंडसेट को ठीक करना है, माइंडसेट में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, राजनीति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, टीम नहीं बना पा रहे, जिस भी स्तर की समस्या है आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, नंबर बोल भी देता हूं, नंबर है 9315239008। इस पर फोन करिए, बात करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपके सपने पूरे कराने में आपकी मदद करने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो यकीनन हम जरूर सफल होंगे, आपके सपने जरूर पूरे होंगे, आपने जो भी रिजोल्यूशन रखा होगा वो जरूर वास्तविकता में बदलेगा, मेरी ये उम्मीद है। इसी के साथ आपको एक बार फिर नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।